नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। और आज बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार, जो सारी अटकलें लग रही थी, उनको आज विराम दे दिया। आपको बता दें कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने बैठक की, जेडीयू की बैठक में यह फैसला लिया कि बीजेपी से अलग होंगे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आरएफआर में आप देखिए किस तरीके से वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है और बहुमत का दावा भी उनकी तरफ से किया गया है। देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार यहां पर खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला है बिहार की सियासत में। कल वो शपथ ले लेंगे, तो ऐसे में आप समझिए कि आज का दिन जो भी हुआ है बहुत ही जल्दी आज उन्होंने जल्दी फैसले लिए। और देखिए किस तरीके से अब कल एक बार फिर से शपथ लेंगे। अब आपको बता दें कि नीतीश ने आखिर ये दोस्ती तोड़ी क्यों है। बिहार में बीजेपी के बढ़ते कद से परेशान थे नीतीश। बिहार में बीजेपी का जनाधार जो बढ़ रहा था उससे परेशान थे। ओबीसी वोट छिटकने का डर भी नीतीश को सता रहा था। बीजेपी से आरसीपी सिंह की बढ़ती नजदीकियां उन्हें परेशान कर रही थी। आरसीपी के जरिए जेडीयू में फूट का डर भी उनको सता रहा था। साथ ही साथ उन्होंने कहा विचारधारा अलग है और कई मुद्दों पर टकराव भी समय समय पर देखने को मिला था, जो सबने देखा है। विधानसभा स्पीकर से भी नोकझोंक नीतीश कुमार की हुई थी। तो देखिए किस तरीके से हमने आपको बताया कि आखिर क्या वजह रही जो नीतीश ने ये दोस्ती जो है वो तोड़ी। अब आपको बताते हैं कि आखिर विधानसभा जो है बिहार विधानसभा में किसके पास कितने नंबर है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किसके पास कितने नंबर हैं। देखिए किस तरीके से दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो देखिए ये हम आपको बता रहे हैं, जेडीयू के पास 45 है, कांग्रेस की अगर बात करें तो देखिए 19 है, लेफ्ट जिसके पास 17 है, महागठबंधन में बाहर से समर्थन लेफ्ट करने की बात कर रहा है, शामिल नहीं होगा। हम की बात करें तो देखिए 4 सीटें हैं, आरजेडी के पास 79 सीटें हैं। यानी कि ये हम समीकरण आपको बता रहे हैं कि किसके पास कितनी सीटें हैं। 122 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है और यानी कि बहुमत से 42 सीटें ज्यादा होने का दावा इधर किया जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से। तो देखिए किस तरीके से 243 और एक खाली सीट भी है। तो देखिए किस तरीके से 243 में से बहुमत का दावा नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो अब देखना होगा, अब कल 2 बजे वो शपथ लेंगे, लेकिन अब मंत्रालय पर कैसी किसकी बात बनेगी ये देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं आज जो कुछ भी ताजा हालात बिहार में रहे हैं। सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए। उनका अपना एजेंडा है मन में प्रधानमंत्री बनने का। अरे भाई हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं। तो बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन में पड़ी दरार मंगलवार को आखिरकार खाई में बदल ही गई। मंगलवार को नीतीश ने एक बार फिर पलटी मारी और बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। बिहार की सियासी समंदर में जो सुनामी आई थी उसका अंत बीजेपी जेडीयू गठबंधन के टूटने के साथ खत्म हुआ। सुबह जेडीयू विधायकों के साथ नीतीश कुमार की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला लिया गया। इसके बाद दोपहर को नीतीश ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया और शाम को आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। राजभवन से जब नीतीश बाहर निकले तो आरोप लगाया कि बीजेपी जेडीयू को कमजोर कर रही थी, उनके खिलाफ साजिश रच रही थी। और उसके बाद जो काम हुआ है आगे के ऊपर जो सब सूचनाएं मिल रही थी पार्टी के सब, तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे नहीं कुछ करते। और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई और तभी सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग अलग हो गए। लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग। तब सोच कर लीजिए भाई, उधर 3 पार्टी, अब 2 पार्टी इधर, 1 पार्टी इधर, 5 पार्टी और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए हम लोग। गठबंधन टूटते ही नीतीश बीजेपी पर आरोपों की झड़ियां लगाने लगे तो बीजेपी ने भी फौरन पलटवार किया। बीजेपी ने नीतीश को पिछली बातें याद दिलाई, साथ ही उन पर धोखा देने का आरोप पड़ा और 2 टूक कहा कि आने वाले समय में बिहार की जनता उन्हें करारा जवाब देगी।
आज नीतीश कुमार जी, आपको ये स्मरण देना जरूरी है कि आपकी पार्टी में आपको बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने पर परेशानी थी। वो आज महत्वाकांक्षा जागा है देश का प्रधानमंत्री बनने का, और वो एनडीए में जगह नहीं बल्कि देश में भी उनके लिए जगह नहीं है। ये बिहार की जनता ही उनको फिर से सबक सिखाएगी। नीतीश कुमार के पलटी मारने से जेडीयू और बीजेपी के बीच सियासी अदावत बढ़ गई है। आरोपों के बाण दोनों ओर से चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। मंगलवार की शाम को नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को 164 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी है और चाचा भतीजा मिलकर मजबूत सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। नीतीश के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने कहा कि चाचा भतीजा मिलकर बिहार की जनता की सेवा करेंगे। अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना, तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। जाहिर है नीतीश कुमार और बीजेपी की राहें अलग होने की स्क्रिप्ट एक सप्ताह या एक महीने में तैयार नहीं हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से ही नीतीश मौके की तलाश में थे। बीजेपी के बढ़ते कद से नीतीश परेशान थे। उन्हें भविष्य अंधकार में डूबा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही लालू खेमे से हरी झंडी मिली, नीतीश ने फिर पलटी मार दी और ऐलान कर दिया कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं बल्कि आरजेडी के साथ सत्ता का स्वाद चखेंगे। अब बुधवार को नीतीश फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश को फ्री हैंड मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, बीजेपी से नीतीश की राहें अलग हो गई हैं। अब उनके राजनीतिक नए साथी जो हैं वो लालू के लाल तेजस्वी यादव होने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार अटकलों का बाजार भी गर्म है। आखिर क्या वजह रही कि नीतीश कुमार ने की बीजेपी से नाराजगी थी, या कोई और प्लान उनके दिमाग में चल रहा था? 2024 को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि विपक्ष का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपोजिट में नीतीश कुमार हो सकते हैं। तमाम अटकलें लगाई जा रही है और ये देखिए तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार आपस में साथ में बैठे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन इधर नीतीश कुमार ने काफी आरोप लगाए हैं, उधर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार नीतीश कुमार पर किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि आखिर आगे क्या चल रहा है, कैसी तैयारी रहती है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर आपको बताएं कि किस तरीके से अब बीजेपी क्या करने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो आरोप लगाए हैं उसका पलटवार बीजेपी की तरफ से किया गया है। देखिए, महागठबंधन के खिलाफ हल्ला बोल बीजेपी करने वाली है। जनता के बीच भी जाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। नीतीश के खिलाफ चिराग को एक्टिव भी कर सकती है बीजेपी। चिराग और पशुपति पारस के बीच सुलह भी संभव नजर आ रही है। छोटे दलों को अपने पाले में लाने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। तो देखिए किस तरीके से बीजेपी का प्लान आगे का क्या है ये आपको बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल बिहार की सियासत की अगर बात करें तो आज बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। अब कल जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की, तब देखना होगा कि आगे का घटनाक्रम क्या कहता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफे के बाद बिहार में जो सियासी बवंडर उठा, उस तूफान ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन को तोड़ दिया। नीतीश ने बीजेपी को तलाक 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 कह दिया तो सवाल खड़े हुए कि आखिर ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई कि नीतीश मोदी से यारी तोड़कर लालू से याराना बढ़ाने लगे। बीजेपी
बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि वो मोदी के खिलाफ 2024 में विपक्ष का चेहरा बनने की तैयारी कर रहे हैं। इन अटकलों को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि कल ही नीतीश के करीबी उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें पीएम कैंडिडेट के लिए मजबूत उम्मीदवार बताया था और अब नीतीश और बीजेपी की राहें जुदा हो गई हैं। तब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? क्या नीतीश मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करेंगे? हालांकि नीतीश के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने मंझे हुए नेता की तरह गेंद नीतीश के बाले में डाल दी। तेजस्वी ने कहा कि इस बारे में नीतीश कुमार ही फैसला लेंगे। 5 दलों की बैठक हुई महागठबंधन की और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में। नीतीश के दाव से बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने 2 टूक कह दिया है कि चाहे नीतीश जितना जोर लगा ले, लेकिन प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते। नीतीश कुमार किसी के बयान नहीं, किसी के एजेंडा नहीं, उनका अपना एजेंडा है मन में प्रधानमंत्री बनने का, और इसीलिए वो तेजस्वी के साथ गए। यहाँ तो जगह नहीं है कि उम्मीदवारों हों। अब उम्मीदवार हो सकते हैं तो आरजेडी के साथ मिल करके, लेकिन प्रधानमंत्री का जगह भारत में खाली नहीं है। जेडीयू और बीजेपी ने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। कम सीटें मिलने के बाद भी नीतीश कुमार को बीजेपी ने सीएम बनाया था। तब से ही दोनों दलों के बीच खटपट चली आ रही थी। कई मुद्दों पर दोनों पार्टी के नेता अलग अलग बयानबाजी भी करते दिखे थे, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि इतनी जल्दी नीतीश बीजेपी को बाय बाय कर देंगे। खैर, ये पहली दफा नहीं है जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी हो। इससे पहले भी वो कई बार अपने सियासी दांव से चौंका चुके हैं और पीएम मोदी से उनकी नाराजगी तो बहुत पुरानी है। नीतीश कुमार ने साल 2013 में बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। मोदी के पीएम कैंडिडेट बनने से नाराज थे और आरजेडी के सहयोग से सरकार बनाई थी। साल 2015 में नीतीश आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, एक बार फिर बिहार के सीएम बने, लेकिन 2 साल बाद ही लालू से नाराजगी बढ़ने लगी, जिसके बाद 2017 में उन्होंने आरजेडी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। लालू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। और अब बीजेपी पर जेडीयू को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाकर उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और आरजेडी से नाता जोड़ा है, तो इसके पीछे भी उनकी बड़ी सियासी चाल है। हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया। हम लोग एक साथ मिल करके 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। 17 में आप दोबारा साथ आ गए, आराम से साथ रहे, 19 का लोकसभा का चुनाव जीता, 20 का विधानसभा का चुनाव जीता, और आज जब 22 का अगस्त चल रहा है तो आप कह रहे हैं भाजपा हमको तोड़ने की कोशिश करती है। ये क्या मतलब है इसका? हमारा स्पष्ट कहना है नीतीश जी, आप बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद बिहार में नए समीकरण तैयार हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी नीतीश के इस दांव को फेल करने की तैयारी में लग गई है। बीजेपी एक तरफ नीतीश पर लगातार सियासी बाण चला रही है, तो जनता के बीच जाने की भी तैयारी है। लेकिन सवाल है कि बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला नीतीश ने क्यों लिया? क्या वो 2024 में मोदी के खिलाफ चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या राज कुछ और है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गालीबाज श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद गालीबाज श्रीकांत त्यागी की पहली प्रतिक्रिया। जो विवाद हुआ उसका खेत है, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है। तो गिरफ्तारी हुई, श्रीकांत त्यागी की लगातार भागता फिर रहा था और अब पहली प्रतिक्रिया आई है। आइए सुनते हैं। हाँ, खेद है जी, खेद है, बिल्कुल मेरी बहन जैसी हैं। इस दौरान आप कहाँ रहे श्रीकांत? लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया है।
हाँ खेद है जी, खेद है बिल्कुल, मेरी बहन जैसी हैं। इस दौरान आप कहाँ रहे श्रीकांत? लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया। तो गालीबाज श्रीकांत त्यागी को आज मेरठ से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें 25,000 का इनाम उस पर घोषित किया गया था। लगातार पुलिस जो है दबिश दे रही थी अलग अलग जगहों पर। साथ ही साथ आपको बता दें यह भी बताया जा रहा था कि उसकी पत्नी की वजह से उसकी जानकारी मिली, लीड मिली पुलिस को और आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और साथ ही साथ अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई, ये आपको बताते हैं। देखिए किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कैसे गिरफ्तार हुआ गोलीबाज। क्योंकि देखिए 12 टीमों का गठन भी किया गया था। लगातार 4 राज्यों की पुलिस जो है वो दबिश दे रही थी। देखिए ग्राफिक्स के जरिए 12 टीमों का गठन किया गया, ये हम आपको बता रहे कि कैसे गिरफ्तार हुआ। 4 राज्यों की पुलिस इसमें जुटी हुई थी, तब जाके गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने मेरठ से इसको गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीमों को भी लगाया गया था इसकी गिरफ्तारी के लिए और साथ ही साथ 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। लगातार जगह बदलता रहा श्रीकांत त्यागी बचने के लिए, पत्नी और वकील के संपर्क में लेकिन लगातार था, बात कर रहा था, सलाह मशवरा ले रहा था और इसी से पुलिस को लोकेशन मिली जब वो पत्नी से और वकील से बात कर रहा था। गाड़ियों के नंबर 001 पर भी इसने लाखों रुपए खर्च किए। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ गनर मामले की भी जांच की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई, ये हमने आपको बताया। आखिरकार मेरठ में धरा गया श्रीकांत त्यागी, जो गालीबाज था, जिसने महिला के साथ बदसलूकी की थी। और अब देखिए किस तरीके से कह रहा है कि मुझे खेद है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गिरफ्तार हुआ गोलीबाज, मेरठ में धरा गया गोलीबाज। आखिरकार महिला से बदसलूकी करने वाले गोलीबाज श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। लगातार पुलिस से बचने की उसकी कोशिश नाकाम साबित हुई और धरा गया। आरोपी के साथ 3 और लोगों को पकड़ा गया है। यूपी पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी और मंगलवार सुबह वो मेरठ में नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यूपी पुलिस की 12 टीमें आरोपी की तलाश में 3 राज्यों में लगातार दबिश दे रही थी। टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि फरारी के दौरान आरोपी लगातार पत्नी अनु त्यागी और अपने वकील के संपर्क में बना हुआ था। दूसरे मोबाइल नंबर से वो दोनों से बातचीत कर रहा था और सलाह मशवरा भी ले रहा था। यहीं से उसकी तलाश में जुटी यूपी पुलिस को बड़ी लीड मिली और आरोपी को उसकी लोकेशन के आधार पर मेरठ में धर दबोचा। इससे पहले आरोपी की लोकेशन उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में मिली थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो मौके से भाग निकला। क्राइम अगेंस्ट विमेन पे कार्य किया है, उसी तरह से आगे भी करते रहेंगे और मैं आप सभी के माध्यम से अपने सिटीजन्स को भी रीएश्योर करता हूं कि ये पुलिस टीम हमेशा आपके मापदंडों पर खरी उतरेगी। मेरठ के अंदर नोएडा पुलिस की करीब 2 टीमें वहां पहुंचती है और उसके बाद जो है श्रीकांत त्यागी को वो गिरफ्तार कर लेती है। हमें ये भी बताया गया कि श्रीकांत के साथ नकुल त्यागी था, उसको गिरफ्तार किया गया, उसने उसकी काफी मदद की। श्रीकांत त्यागी बीती रात ही सहारनपुर से मेरठ पहुंचा, जहां वो श्रद्धापुरी कॉलोनी में अपने करीबी के घर रुका था। आरोपी अपने करीबी की मदद से ही सरेंडर करने वाला था।
आरोपी श्रीकांत त्यागी बहुत शातिर तरीके से खुद को बचाने में लगा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी मामले सामने आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है, कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। श्रीकांत पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है, इसलिए उसकी मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। पुलिस जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है उसके विरुद्ध कार्रवाई करती है। उस दौरान उस व्यक्ति के पद और अन्य चीज़ें कंसिडरेशन में नहीं होते और जो मेरिट पे कार्रवाई है और जो लीगल कार्रवाई है वही की जा रही है। श्रीकांत और उसके गुर्गों पर इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन जब नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें श्रीकांत गाली गलौज और बदसलूकी करता दिख रहा था, इसी के बाद से उसके बुरे दिन शुरू हो गए। अब श्रीकांत पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, उसकी दादागिरी की हवा निकल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से 5 अगस्त से फरार था और आखिरकार उसकी गिरफ्तारी मेरठ से हो ही गई। गालीबाज श्रीकांत त्यागी जो लगातार दबंग बना फिरता था, आज पुलिस की गिरफ्त में है। जागते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।